कई लोगों से मिलती हूँ मेरे प्रोफेशन में जिन्हें लगता है कि उनको हाइपर सेक्सुअलिटी या सेक्स एडिक्शन की प्रॉब्लम है। लेकिन क्या उनको सच में है? बहुत सारे लोग सोचते हैं कि उनके अंदर की जो सेक्सुअलिटी है वो एबनॉर्मल लेवल की है। लेकिन क्या सबको ये बीमारी है? इसको जानने के लिए, इसे डायग्नोस कैसे करते हैं, ये जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखिए। नमस्कार, मैं मनोवैज्ञानिक डॉक्टर मयूरिका दास विश्वास और स्वागत है आपका योर सर्वाइवल मॉडल में। हाइपर सेक्सुअलिटी को ये भी समझा जाता है कि ये कंपल्सिव सेक्सुअल बिहेवियर है या सेक्स एडिक्शन है। इस चीज़ को अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए, कंपल्सिव सेक्सुअल बिहेवियर में आता है कि इंसान के दिमाग में बार बार सेक्सुअल विचार आते हैं जो रोके नहीं रुकते, जो आके उसे बहुत परेशान करते हैं। और जब वो सेक्सुअल विचार आ जाते हैं तब उसे सेक्सुअल एक्टिविटी में जाना ही पड़ता है। और जब तक वो सेक्सुअल एक्टिविटी में नहीं जाता तब तक वो संतुष्ट नहीं हो पाता, वो अपने आप को रोक नहीं पाता। कंपल्सिव का मतलब है एक ऐसा व्यवहार जो रोके ना रुके। उसे दिक्कत होती है इस व्यवहार से, लेकिन फिर भी वो अपने आप को रोक नहीं पाता। प्रोस्टिट्यूट्स के पास जाना, सेक्स वर्कर्स के पास जाना, ऐसी जगहों पे जाना जहाँ पे पैसे देकर सेक्सुअल बिहेवियर मिल सकता है, या फिर किसी के और के ऊपर धौंस जमा के उससे सेक्सुअल बिहेवियर लेने की कोशिश करना, ये हो सकता है कंपल्सिव सेक्सुअल बिहेवियर का हिस्सा। सेक्स एडिक्शन का मतलब है वो इंसान एक इस तरीके के सेक्सुअल बिहेवियर में है जिससे उसे नुकसान हो रहा है, लेकिन अगर वो काम वो नहीं करता तो वो बहुत बेचैन हो जाता है। वो रोकना चाहता है लेकिन वो रुक नहीं पा रहा है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ओ माय गॉड, वो तो सेक्स एडिक्ट्स है, क्योंकि उनके अंदर काम वासना ज़्यादा है। सिर्फ थोड़े से ज़्यादा काम वासना की वजह से किसी को सेक्स एडिक्ट का लेबल नहीं मिल सकता। एडिक्शन हमेशा एक बीमारी है और एडिक्शन का डायग्नोसिस केवल डॉक्टर ही कर सकते हैं। तो अगर आपको पता करना है कि आपको सेक्स एडिक्शन या हाइपर सेक्सुअलिटी है या नहीं है, तो फिर आपको किससे मिलना चाहिए? डॉक्टर से। लेकिन किस प्रकार के डॉक्टर से? मेरी राय में आप मिलिए या तो किसी सेक्सोलॉजिस्ट से या साइकाइट्रिस्ट से, मनोचिकित्सक से। साइकाइट्रिस्ट आपकी बात सुनेंगे और फिर वो आपको बता सकेंगे कि क्या आपको सेक्स एडिक्शन है या नहीं है। जैसे कि मैंने कहा, थोड़ी बहुत काम वासना अगर किसी में ज़्यादा है, उसका मतलब ये नहीं है कि उसे सेक्स एडिक्शन है। अगर इंसान बहुत ज़्यादा पोर्नोग्राफी देख रहा है तो उसका मतलब भी ये नहीं है कि उसे सेक्स एडिक्शन है। सेक्स एडिक्शन में कंपल्सिव सेक्सुअल बिहेवियर है, मतलब ऐसा सेक्सुअल बिहेवियर जो इंसान को नुकसान दे रहा है लेकिन वो अपने आप को रोक नहीं पाता। मल्टीपल पार्टनर्स के साथ है, वो कई लोगों के साथ संबंध बना लेता है, उसे पता है कि वो गलत जा रहा है लेकिन वो अपने आप को रोक नहीं पाता। अब कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोग मुझे पूछेंगे कि मैडम, क्या आप बता सकती हैं, क्या आप इस चीज़ की विशेषज्ञ हैं, आपका अपॉइंटमेंट कैसे मिलेगा? हेलो, मैं क्लियर कर दूं, मैं साइकाइट्रिस्ट नहीं हूँ और मैं इसका डायग्नोसिस करने के लिए सही इंसान भी नहीं हूँ। थोड़े पैसे खर्चा करो और जाओ जाके साइकाइट्रिस्ट से जाके मिल लो, ये आपको ज़्यादा काम आएगा। किसी भी बीमारी को अगर आप जड़ से मिटाना चाहते हैं तो उस बीमारी के सही विशेषज्ञ से जाके मिलना ज़रूरी है, जो सच में उस बीमारी से दूसरों को भी मुक्त करा पाए हैं, जिनको एक्सपीरियंस है उस बीमारी से लोगों को बाहर निकालने का। जब आप साइकाइट्रिस्ट के पास जाएंगे तब क्या होगा? तब साइकाइट्रिस्ट आपका एक डिटेल्ड मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन करेंगे। मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन में वो आपको तरह तरह के सवाल पूछेंगे, आपके पास्ट के बारे में, आपके परिवार के बारे में, आपके कामकाज के बारे में, आप समस्याओं को किस तरीके से सुलझाते हैं उसके बारे में। ये सेक्सुअल बिहेवियर्स के क्या कोई ट्रिगर है, किसी पर्टिकुलर ट्रिगर में बहुत ज़्यादा होने लगा है, क्या इस दिक्कत के साथ साथ आपको कोई और दिक्कत भी है, चिड़चिड़ापन या उदासीनता या खर्च करने की बहुत तीव्र इच्छा और आप अपने आप को खर्च करने से रोक ही नहीं पाते हैं। कई बार देखा जाता है कि जो लगता है हमें कि ये सेक्स एडिक्शन है, असल में वो बाइपोलर डिसऑर्डर का हिस्सा है। बाइपोलर डिसऑर्डर में अगर इंसान मैनिक स्टेट में है तो वो कई बार हाइपरसेक्सुअलिटी दिखाता है, लेकिन अगर उसके बाइपोलर डिसऑर्डर के ऊपर काम किया गया, उसे सही दवाइयाँ दी गई, तो आपो आप उसका हाइपरसेक्सुअलिटी कम होने लगेगा। बाइपोलर डिसऑर्डर के अलावा मेनिया, हार्मोनल इम्बैलेंस
ये भी हाइपरसेक्सुअलिटी को ट्रिगर कर सकते हैं। इनफैक्ट कुछ केसेस में ट्रॉमा के बाद, यानी कि एक बहुत भयानक कोई घटना हो जाने के बाद, कोई बड़ा सा अब्यूज़ हो जाने के बाद, या फिर कोई बुरी पेनफुल घटना से इंसान गुजरने के बाद भी वो हाइपरसेक्सुअलिटी का रास्ता अपना सकता है। वो इसलिए होता है कि इंसान को लगता है कि उसकी जो रियलिटी है वो बहुत भयानक है, बहुत पीड़ादायक है, और हाइपरसेक्सुअलिटी उसे अपनी रियलिटी से दूर भागने का एक मौका देती है। ऐसे भी कई लोग हैं जिन्हें किसी न किसी दूसरे किस्म का एडिक्शन है, जैसे ड्रग एडिक्शन, और वो इस तरीके से के ड्रग्स ले रहे हैं जिससे उनका नर्वस सिस्टम एक्साइट हो जाता है, जिससे वो उत्तेजित रहते हैं, और इस उत्तेजना के कारण उनके अंदर हाइपरसेक्सुअलिटी बढ़ गई है। अगर ड्रग एडिक्शन पे रोक लग जाएगी तो हाइपरसेक्सुअलिटी भी अपने आप कम होने लगेगी। 100 बात की एक बात, आखिरकार आपको डायग्नोसिस तो डॉक्टर साहब या डॉक्टर साहिबा ही देंगे। आप अपने आप का डॉक्टर बनने की कोशिश मत कीजिए, और गूगल सर्च से ये आप पता नहीं लगा सकेंगे कि सच में आपको हाइपरसेक्सुअलिटी है या नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने जो आपसे कहा है, इन 1-2 चीज़ों को आप अपने ध्यान में रख सकते हैं, और इस बात को अपने ध्यान में रख के बिल्कुल इंस्पायर हो जाइए कि आपको डॉक्टर साहब से जाके मिलना है। अगर डॉक्टर के पास जाने से डर लग रहा है, शर्म आ रही है, तो पहले मैं आपसे ये कह दूं कि आप इस बात को समझिए कि आपको एक बीमारी है। बीमारी किसी को भी हो सकती है और किसी प्रकार की भी हो सकती है। अगर शरीर है तो वो बूढ़ा भी होता है और खराब भी होता है और बीमार भी होता है। तो आप अपने आप को अपनी बीमारी से अलग कीजिए। आप तो एक डिवाइन क्रीचर है। जैसे कई सारे डिवाइन किताबों में लिखा हुआ है कि आपके अंदर तो पवित्रता भरी हुई है, मैं भी यही मानती हूँ। लेकिन आपके अंदर एक बीमारी है जो आपके शरीर को है, जो शायद आपके नर्वस सिस्टम को है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को है, कुछ बीमार आदतें आपसे चिपक गई हैं। अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे और अपने शारीरिक बीमारी के बारे में बताएंगे, जो कि हाइपरसेक्सुअलिटी है, मानसिक बीमारी के बारे में बताएंगे, जो कि हाइपर सेक्सुअलिटी से रिलेटेड विचारों को बार बार दिमाग में चलाने के बारे में है, तो फिर आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपको इतना बुरा नहीं लग रहा है कि आपको ये बीमारी है, क्योंकि बीमारी तो किसी को भी हो सकती है। और जब आप डॉक्टर से बात करेंगे तो वो बहुत अच्छे से आपको समझाएंगे कि किस तरीके से आप अकेले नहीं हैं इस समस्या में। बहुत सारे लोग इस समस्या से गुजरते हैं, बहुत सारे लोग इससे बाहर भी आते हैं। तो आपको अगर ये दिक्कत है, या आपके पहचान वाले किसी को ये दिक्कत है, तो अपने आप को या उस इंसान को गिल्टी मत फील कराइए। इनफैक्ट ट्रीटमेंट की तरफ पाँव बढ़ाइए। डॉक्टर के पास जाने के अलावा आप और क्या कर सकते हैं? नंबर 1 चीज़ जो आपको नहीं करनी चाहिए, वो है कमेंट सेक्शन में मुझसे दवाइयाँ माँगना। फिर से कह रही हूँ, मैं मनोचिकित्सक नहीं हूँ, साइकियाट्रिस्ट नहीं हूँ, तो इसलिए मैं दवाइयाँ नहीं लिख सकती, और कोई भी डॉक्टर इस तरीके से कमेंट सेक्शन में दवाई के बारे में नहीं लिखते। दूसरी चीज़ जो आप कर सकते हैं, वो है इस विषय पे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लेना। जब आप ऑब्सेसिव विचारों के बारे में पढ़ लेंगे, ओसीडी के बारे में पढ़ लेंगे, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, होने वाली साथ-साथ की दूसरी बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे कि हाइपरसेक्सुअलिटी के साथ-साथ की कौन-सी दूसरी बीमारियाँ रहती हैं, तब धीरे-धीरे आपको समझ में आने लगेगा कि आप कोई बुरे इंसान नहीं हैं। ये एक दिक्कत है, ये किसी को भी हो सकती है। अगर आपको हुई है, तो आप इससे बाहर भी आने वाले हैं। अगर हाइपरसेक्सुअलिटी एक एडिक्शन है, तो फिर ये जान लीजिए कि एक एडिक्शन को खत्म करने में दूसरा एडिक्शन काम आता है। हे, क्यों ना आप मेडिटेशन को अपना एडिक्शन बना लीजिए। हर रोज ध्यान कीजिए, कई कई घंटों तक अपने आप को ध्यान करने के लिए फोर्स कीजिए। जब आप मेडिटेशन करने लगेंगे, तब किसी भी एक चीज पर फोकस कर पाने की आपकी शक्ति बहुत ताकतवर हो जाएगी। तब आप आसानी से सेक्स के ऊपर ना सोच के दूसरे चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं, जैसे खुद का कल्याण कैसे करें, खुद का विकास कैसे होगा, दूसरों की सहायता कैसे करें। ऐसे अच्छे विचारों पे आप अपना ध्यान लेके जाएंगे। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके दिमाग की, मस्तिष्क की शक्ति दिन दुगनी रात चौगनी हो रही है। साइकाइट्रिस्ट से तो मदद लेनी ही है। एक और चीज़ जो आप कर सकते हैं, वो है मनोवैज्ञानिक, काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट, लाइफ कोच, ऐसे किसी के साथ काम करना, जहाँ पे आप अपने पुराने एक्सपीरियंसेस, अपने जीवन के अनुभवों के बारे में बात कर सकें। ये समस्या कहाँ से आई, किस तरीके से ये समस्या इतनी बड़ी हो गई, इस बारे में बात कर सकें।
कई बार समस्या के बारे में बात कर पाना ही एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है, और जब उसके बारे में बात करते हैं, कुछ ऐसी नई चीज़ें हमारे दृष्टिकोण में आ जाती है जिसके बारे में हमने पहले सोचा ही नहीं था। देखने का नज़रिया बदल जाता है और रातों-रात प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया है। आपको पता है आपको क्या करना है? साइकियाट्रिस्ट के पास जाना है, इस विषय में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, मनोवैज्ञानिक, लाइफ कोच या किसी सेक्स थेरेपिस्ट के साथ मिलके काम करना है और इस बीमारी को बाय बाय कहना है। इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, क्या पता किसको ये तकलीफ है और उसकी मदद हो जाए। आपके मूल्यवान समय के लिए धन्यवाद।